नमस्ते भैया। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी भी बैंक का सीएसपी लेने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आइए चलते हैं इसी टॉपिक की ओर। और मैं उनका एक नोटबुक बना लिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर एक नॉलेज को दिमाग में ही रखता हूँ, अपने नोटबुक का भी सहारा लेता हूँ, जिससे कि मुझे किसी भी चीज़ को बताने में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पे भी मैं देख के आप लोगों को बता सकता हूँ। तो चलिए काम की बातें स्टार्ट करते हैं। तो है क्या, किसी भी बैंक का सीएसपी लेने से पहले किन किन बातों पे ध्यान रखें। तो भैया, तो सबसे पहली जो बात है, घनी आबादी वाली जगह हो। ऐसा हो कि वहाँ सुनसान ना हो, शांत जगह ना हो, जहाँ पे शोरगुल होता रहे। मार्केट वाली जगह हो या फिर किसी ब्लॉक ऑफिस सबके सामने हो, किसी भी दुकान, जैसा जो आप सीएसपी लेना चाहते हैं, किस ढंग से आप चलाना चाहते हैं, उसी माहौल के हिसाब से इसमें है। दूसरा है भाइयों, आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। और साथ में तीन चीज़, एक माइक्रो एटीएम, ठीक, दूसरा मोरफो फिंगर देने वाला, और तीसरा इरिस मशीन जो कि आँख में डाल के लेंस के द्वारा काम करती है। वो तीन चीज़ होना ज़रूरी है। अगर जहाँ इरिस मशीन नहीं भी है, माइक्रो एटीएम नहीं भी है, तो मोरफो रहना 100% आवश्यक है। चलिए, और तीसरी बात है, उसी बैंक की सीएसपी लें जिस पे कम रुपये की ट्रांजैक्शन चार्ज होती हो, ठीक। मगर जिस सीएसपी में ट्रांजैक्शन चार्ज कम लेता है, वह सीएसपी आईडी का दाम अधिक लेता है। तो इसे हम क्लियर करके आपको इस तरह भाषा में समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी, जैसे फिनो पेमेंट बैंक है, हम फिनो का ही सीएसपी चलाते हैं, मैं इसका कोई प्रचार नहीं करता हूँ। फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है मेरे पास, तो उस बैंक का मुझे सब सामान सब लेके 10,000 रुपये पड़ी थी। तो मैं 10,000 में मेरा मोरफो आ गया था, एक माइक्रो एटीएम आ गया था, और सीएसपी की फिनो पेमेंट बैंक का आईडी मिल चुकी थी। तो इन तीन चीज़। और फिर उसमें आपको, जहाँ आप किसी बैंक ऑफ इंडिया का ले लिए, स्टेट बैंक का ले लिए, पंजाब नेशनल बैंक का ले लिए, HDFC हो या कोई भी कोटक बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, किसी भी बैंक का अगर आप लेते हैं, अगर वो सब अधिक दाम आपसे ले रही है, तो डेफिनेटली है कि वो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज कम लेती है, और खाता खोलने पे वो आपको अधिक से अधिक लाभ भी देती है, ठीक। तो इसी तरह से ये है, अगर आप जिस तरह से चाहें आप इसे ले सकते हैं। या तो आप ट्रांजैक्शन चार्ज कम वाला आईडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको महंगा आईडी लेना पड़ेगा। अगर आप जहाँ सस्ता आईडी खोजते हैं, तो उस पर आपके ट्रांजैक्शन चार्ज अधिक लगती है, और आपको उतना बेनिफिट नहीं, लेकिन अधिक भी नहीं लेती है, आधा आधा हो जाता है। अगर हम वो कोई 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करवाया, किसी को ट्रांसफ़र यहाँ से मनी किए, अगर हमसे 10 रुपये चार्ज ले रही है कंपनी, तो हम 20 रुपये लेंगे कस्टमर से, क्योंकि 10 का मुनाफा मेरा भी होना चाहिए। नहीं तो उतना इस भागदौड़ के समय में कौन अपना समय को व्यर्थ में नष्ट करेगा। इसलिए भाइयों 20 पर लेता है। अगर वो कोई 1,000 रुपये विड्रॉल किया, जैसे वो मनी निकालेगा अपने बैंक से, तो उसका हम 10 रुपये चार्ज लेंगे। उसके लिए कंपनी हमें चार्ज और देती है बैंक की सीएसपी, लेकिन वो हमसे चार्ज लेती नहीं है। विड्रॉल करने पे और ट्रांजैक्शन करने पे वो चार्ज हमसे लेती है। मान के चलो 100 रुपये पे 1 रुपये लेगा, 200 पे 2 रुपये, 1,000 पे 10 रुपये, मतलब कि 100 पे 10 रुपये लेती है। यूँ आप सिंपल सी भाषा समझ लीजिए। बाकी आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। मैं तो भाई यहीं पे हल्का फल्का करता हूँ, दिन भर में 15-20 हज़ार का ट्रांजैक्शन विड्रॉल मिला के हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई। बाकी जो अपना खुद से ही अपना सब काम करते हैं, सब खर्चा हो, तो उसे थोड़ा सोच के कर चलना पड़ता है। और मैं थोड़ा, अगर किसी का 20 भी हुआ तो मैं 18 भी वो देता है, तो मैं लेके काम कर लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज की यहीं पे रही समस्या समाधान होती है कि हमें किसी भी बैंक की सीएसपी लेने से पहले किन किन बातों पे ध्यान रखनी है। तो हम इसे शॉर्टकट में 4 वर्ड में समझाते हैं। पहला, जहाँ पे लोग चलता फिरता आते जाते रहता हो। दूसरा, आपके पास एक लैपटॉप, मोरफो, इरिस और माइक्रो एटीएम होना जरूरी है। तीसरा, उसी बैंक का सीएसपी आप लें जिस पे कम ट्रांजैक्शन चार्ज लगती हो, लेकिन जिस पे कम ट्रांजैक्शन चार्ज लगती है उस सीएसपी आईडी की दाम अधिक होती है, और जिस आईडी का हमें दाम कम पड़ती है उसकी ट्रांजैक्शन चार्ज अधिक होती है। सो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मेरा नाम मिस्टर प्रीतम एक्स।